बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ इमरान शाह। एक किसान के पास एक घोड़ा था। एक दिन वो घोड़ा एक गड्ढे में गिर जाता है। जैसे वो गड्ढे में गिरता है इंसान परेशान हो जाता है, लेकिन वो एफ़र्ट करता है कि किसी भी तरीके इस घोड़े को वो बाहर निकाल सके। रस्से की मदद से 2-3 लोग वो निकालने की कोशिश करते हैं, नहीं निकाल पाते। और जितना वो उसको खींचते थे रस्सी बांध के या वैसे, उतना वो तकलीफ़ में आता था। इससे किसान थोड़ा पहले तो परेशान हुआ कि उसके पास एक ही घोड़ा था, अगर ये भी खो गया तो क्या करेगा। लेकिन फिर उसको ख्याल आता है कि ये गड्ढा है, इस गड्ढे को बंद कर देता हूँ। अब ये घोड़ा भी चूँकि बूढ़ा हो चुका है तो ये भी इसमें आराम से मर जाएगा और दफन हो जाएगा। ये इरादा करते ही 2-3 लोग और बुलाता है, उनको बेलचे देता है और वो उस गड्ढे को बंद करने लग जाते हैं। जैसे उस गड्ढे को बंद करने लगते हैं, पहले घोड़ा बहुत ज़्यादा शोर करता है, चीखता है, चिल्लाता है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है किसान की, वो मट्टी और कचरा डालते रहते हैं। जब थोड़ी देर गुजरती है, घोड़ा चीखना चिल्लाना बंद कर देता है। किसान ये देख के हैरान रह जाता है कि अब क्या हुआ है। पहले यही घोड़ा इतना ज़ोर का चिल्ला रहा था, अब ये चुप कर गया। उसने जब कुएं में नीचे झुक के देखा तो उसने गड्ढे में जैसे नीचे झुक के देखा तो वो देखता है कि जैसे ही मट्टी या कचरा उस घोड़े की पुश्त पे गिरता था, उसको झटक देता था, झटक के नीचे गिरा देता था और वो नीचे से जो फर्श था वो ऊपर की तरफ उभर रहा था। यानी कि वो जो ज़मीन की सतह थी वो थोड़ी थोड़ी ऊपर हो रही थी और घोड़ा उसके ऊपर खड़ा हो रहा था और वो भी उसी तरह ऊपर आ रहा था। इसी तरह जिस तरह वो कचरा और मट्टी उस घोड़े के ऊपर गिरी है और उसने चटक दी है और फिर इससे वो अल्टीमेटली बाहर निकल आता है, इसी तरह हमें वो मसाइल या तकालीफ़ जो हमें मिलती हैं, हमें भी उनको चटकना पड़ेगा। किसी को सेहत का मसला है, किसी को मुआश का मसला है, किसी को समाज में मसला है, किसी को रिश्तों में मसला है, पता नहीं कितनी किस्म के मसाइल होंगे। जब तक आप उनको झटकेंगे नहीं, आप आगे नहीं बढ़ सकेंगे। लेकिन इससे एक सीवियर किस्म का और ज़्यादा मसला वो क्या है, जो लोग हमारे लिए क्रिएट करते हैं, जो प्रॉब्लम्स लोग क्रिएट करते हैं, वो हमें ताने देते हैं, हमें वो नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं या हमें बद्दुआएं देते हैं, हमसे हसद करते हैं। ऐसे लोग जो होते हैं, अगर आप इनसे घबरा जाएंगे, अगर आप इनसे दब जाएंगे, इनके तानो तशनी जो भी वो आपके साथ करते हैं, अगर इसके परवाह करेंगे तो आप दब जाएंगे, आप कभी भी ऊपर नहीं आ सकेंगे। आपको इन सारे मसाइल को, इन सारी परेशानियों को इस तरह से लेना होगा कि जैसे पत्थर हैं, कि जैसे ही वो पत्थर आए आप झटक दें, नीचे तय बनाते जाएं और ख़ुद उसके ऊपर खड़ा होकर ऊपर अपनी कामयाबी की तरफ बढ़ते जाएं। ज़िंदगी नाम इसी चीज़ क्या है कि आपको परेशानियां मिलेंगी, मसाइल मिलेंगे, उनको हल करना सीखें, अपने इरादे को मजबूत करें, अपने आप को मजबूत करें। ये इम्तिहानात होते हैं, हमारे किरदार के इम्तिहानात होते हैं। अगर कोई सेहत का मसला है तो अल्लाह की तरफ से इम्तिहान हो सकता है कि ये मेरा बंदा कैसे बीमारी की हालत में क्या करता है, क्या ये मायूसी का शिकार होता है या ये अब भी वैसे ही यकीन रखता है जैसा ये मुझ पे पहले यकीन करता था। नंबर 2, ये जो लोग होते हैं, ये जो मुश्किलात हमारे लिए क्रिएट करते हैं, ये मुश्किलात इनडायरेक्टली हमें मजबूत करने के लिए होती हैं। आपको पता है कि हीरो की पहचान कैसे होती है? एक हीरो की पहचान उन मुश्किलात, उन मसाइल से होती है जिनको वो हल करने की कोशिश करता है। अगर आप एक छोटा सा मसला हल करेंगे, आप एक छोटे से हीरो हैं, लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की आप कोशिश करते हैं तो आप एक बड़े हीरो हैं। इसी तरह ये मुश्किलात आपके अंदर जो छुपे हुए टैलेंट्स होते हैं, आपके छुपे हुआ एक ख़जाना होता है, वो नेमतें जो खुदादाद तौर पे अल्लाह ताला ने आपको दी हैं, जो नेचुरली आपको मिली हैं, उनका इस्तेमाल करने के लिए होता है, अपने यकीन को बेहतर करने के लिए होता है और अपने आप को और बेहतर करने के लिए ये चीज़ें आती हैं हम पे, ये जितनी भी मुश्किलात होती हैं।